हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक रेसिपी ऐप। तो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या बनाएंगे। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैनल है जहाँ पे एक सर्च बार अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप कोई भी रेसिपी का नाम डालेंगे या फिर कुछ भी डालेंगे, जैसे कि केक हो गया, सैलड हो गया, कुछ भी डालेंगे और सर्च करेंगे। तो मैं एक एपीआई का यूज़ कर रही हूँ। वो बेसिकली एक फूड डेटाबेस जैसा है जहाँ पे रेसिपीज़ हैं बहुत सारी। तो जो भी सर्च रिजल्ट्स होगा वो सब हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो पेज है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ये ऊपर का है जो हेडर है, जहाँ पे मैंने यहाँ का टाइटल और ये सर्च पैनल ये सब कुछ रखा हुआ है, और दूसरा मेरा मेन सेक्शन है जहाँ पे मैं रिजल्ट्स को डिस्प्ले करूँगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी HTML फाइल से। तो हम लोग सबसे पहले अपना HTML कंप्लीट करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग रिजल्ट्स लेके आ जाएं, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे, मतलब स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ और इसको नाम दे देते हैं रेसिपी ऐप। अब इसके अंदर मैं 3 फाइल बना लेती हूँ। एक बना लेते हैं index.html, और दूसरा फाइल बना लेते हैं style.css का, और बना लेते हैं script.js। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं HTML फाइल पे। सबसे पहले हम लोग अपना HTML फाइल बनाएंगे। इसके पहले हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, शो प्रीव्यू, ताकि हमें राइट साइड में दिखता रहे कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड आ गया यहाँ पे मैं कुछ टाइटल दे देती हूँ, रेसिपी फाइंडर। ठीक है, अब बॉडी में जैसे कि मैंने बोला दो भाग में डिवाइड है ना, एक हेडर है और दूसरा है मेरा मेन सेक्शन। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मुझे हेडर में क्या क्या चाहिए। हेडर में सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट डिस्प्ले किया है। टेक्स्ट के बाद में मेरा ये इनपुट है और सर्च बटन है, और ये एक लाइन है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो कंटेनर ले लेता है। ठीक है, तो कंटेनर लिया, एक डिव लेंगे जिसका क्लास में बेसिकली कंटेनर दे रही हूँ, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक हेडर लेना है। और हेडर के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके बाद में अभी अभी इतना ही करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो एक डिव ले लिया। डिव के अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया, हेडर ले लिया। हेडर में सबसे पहले हम लोग इसको टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं रेसिपी फाइंडर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिपी फाइंडर आ चुका है। अब उसके बाद में मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था यहाँ पे सर्च इनपुट चाहिए, मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए और एक बटन चाहिए। और इन दोनों को हम एक ही डिव में रखेंगे, ताकि हम इसको साथ में स्टाइल कर पाएं और अलाइन कर पाएं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और इसको क्लास दे देते हैं सर्च कंटेनर। तो सर्च कंटेनर ये हो गया। अब सर्च कंटेनर के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए एक इनपुट बॉक्स, है ना। तो इनपुट बॉक्स में टाइप टेक्स्ट है, नेम हटा देते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, इसको वर्ड रैप कर देते हैं, सब कुछ दिखे आपको ताकि। और यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं सर्च का। ये हो गया हमारा सर्च, और इसके अंदर एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं टाइप, या फिर लिख देते हैं सर्च फॉर रेसिपीज, सर्च सर्च रेसिपी, और ऐसा कुछ दे देते हैं यहाँ पे। ये हो गया, और एक बटन ले लेते हैं हम लोग, सर्च बटन, और इसका हम लोग आईडी दे देते हैं सर्च। ये सब अभी देते रहेंगे तो बाद में आसान होगा, क्योंकि हमें स्टाइल करना होगा और जावास्क्रिप्ट फाइल में भी रेफर करना होगा ये सब। तो अभी ये कर देते हैं, और इस बटन का नाम दे देते हैं सर्च। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ चुका है और ये भी आ चुका है। अब नीचे का जो टेक्स्ट है ये है, इसको भी ले लेते हैं हम लोग अभी के अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिव हो गया, और ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट ले लेते हैं, और इसका मैंने क्या दे रखा है, डिस्कवर डिलीशियस रेसिपीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। डिस्कवर डिलीशियस रेसिपीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, स्टार्ट बाय सर्चिंग अबव। ठीक है, तो ये हो चुका है। इसको स्टाइल हम बाद में करेंगे, अभी हमारा इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग
जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट फाइल में हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कोई भी फूड डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, पर मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ उसका नाम है एडामाम। तो आप एडमाम की वेबसाइट पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं, और अगर आप ये, क्योंकि फ्री है, आपको पे करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक, वो लोग क्या बोलते हैं, ऐप आईडी और ऐप की दे देंगे, और वो कुछ थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स फ्री होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से साइन अप कर सकते हैं, और एक बार आप साइन अप करेंगे तो आपको इनके पास लाइक और भी एपीआईज हैं रेसिपी सर्च एपीआई के अलावा, पर हमें रेसिपी सर्च एपीआई ही यूज़ करना है। तो एक बार आप साइन अप कर लेंगे और कंफर्म करेंगे अपना ईमेल आईडी, उसके बाद में आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको एप्लीकेशंस पे जाना है, तो यहाँ पे आपको रेसिपी सर्च एपीआई आपने जिसके लिए भी साइन अप किया वही वाला आपको दिखेगा। और जब आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेशन की मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को यूज़ करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, और जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो हमें जो भी हम वहाँ से क्वेरी में सर्च की भेजेंगे, जो भी हम ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, तो इनके डेटाबेस में उस सर्च की से जो भी रिजल्ट है ये हमें रिस्पॉन्स में वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर आपको कोई और भी फूड डेटाबेस यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग के काम करते हैं, हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल की तरफ। स्क्रिप्ट में जाने से पहले हम लोग मेन सेक्शन भी बना ही लेते हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले तो एक ले लेते हैं, इसमें एक सेक्शन बनाएंगे, और इस सेक्शन में एक क्लास ले लेती हूँ, और इस क्लास का नाम दे देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेसिपी लिस्ट दिखानी है तो मैं इसका नाम दे देती हूँ एपीआई रेसिपी लिस्ट, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं इसका। और इसके अंदर हमें लिस्ट को दिखाना, तो सबसे पहले इसमें एक फ़िलहाल के लिए एक हेडर दे देते हैं, नाम रख देते हैं कुछ सर्च रिजल्ट्स। और यहाँ पे जो मुझे लिस्ट दिखानी है उसके लिए, ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं, क्योंकि मुझे सेट करना होगा ना रिजल्ट को जावास्क्रिप्ट से इसके अंदर, तो इसलिए इसको एक आईडी दे देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं एपीआई रेसिपीज। आई थिंक इतना काफ़ी है अभी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, और हमारे पास हमने एक स्पेस बना लिया जहाँ पे हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। अब हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, और एक काम करते हैं, इसको ना क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई मतलब है नहीं। एक बार जावास्क्रिप्ट लिख लेंगे फिर इसको देखेंगे हम लोग, ताकि हमें थोड़ा यहाँ पे स्पेस मिल जाए, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ और मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, तो हमारे पास एक इवेंट होता है डॉम कंटेंट लोडेड। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये अश्योर करता है कि आपका पूरा ना पेज एचटीएमएल आपका जो भी है ना वो लोड हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो जब एक बार आपका पूरा एचटीएमएल पूरा लोड हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बना के और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हमें जो जो भी चाहिए है ना, कि एपीआई कॉल करना है, रिजल्ट लेके आएंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे, उसको सेट करेंगे, ताकि हम लोग उसको एचटीएमएल फाइल में यूज़ कर सकें डिस्प्ले करने के लिए। तो वो सब हम उस फंक्शन के अंदर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज़ करने जा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको एरो फंक्शन के बारे में नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ऑल दो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ऐसे ही सिंटेक्स होता है, यू डोंट हैव टू नेम इट। ठीक है, तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा जो पूरा फंक्शन है ना, अगर मैं आपको आउटलाइन दे के बताऊँ ना, तो 5 स्टेप्स में बोल सकती हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा कि हमें जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसको इकट्ठा कर लेना है। अब बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि ये पेज है। ठीक है, अब अगर आप जावास्क्रिप्ट फाइल लिख रहे हो और अगर आपको एक एपीआई कॉल करना है, तो आपको बेसिकली आपके स्क्रिप्ट फाइल को, जावास्क्रिप्ट फाइल को क्या क्या चाहिए होगा, उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या एंटर हुआ है इनपुट बॉक्स में। ठीक है, तो बेसिकली एड्रेस आप समझ लीजिए। ठीक है, कि ये पता होना चाहिए कि इनपुट बॉक्स और इसमें क्या एंटर हुआ, उसका वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा उसको। फिर ये वाला बटन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो ये दोनों चीज़ों का ज़रूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा उसको, और उसके साथ उसको इसका भी पता ज़रूरत पड़ेगा कि कहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है रिजल्ट, है ना। तो एक काम करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग पहले फेच कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक कॉन्स ले लेंगे और यहाँ पे डालेंगे सर्च इनपुट। ठीक है, अब सर्च इनपुट डॉक्यूमेंट, इसको ना मैं क्लोज कर देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
और हमारा जो इनपुट बॉक्स है उसको हमने क्या आईडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स जो था इसको हमने आईडी दिया हुआ है सर्च का। तो यहाँ पे जाएंगे और ये ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये आ चुका है। अब वैसे ही हमें क्या करना है, हमें दूसरा लेना है, ये सर्च इनपुट, अब हमें सर्च बटन का लेना है, सर्च बटन। और इसमें भी हम वही करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे हमारा जो सर्च बटन है इसका आईडी क्या है, इसका आईडी ये है। तो यहाँ पे जाएंगे और इसके आईडी को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें तीसरा चीज़ क्या चाहिए, हमें तीसरा चीज़ चाहिए वो एपीआई रेसिपी लिस्ट है ना, यहाँ पे जो था ये चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि हमें जहाँ पे सेट करना है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे और एक और कॉन्स्ट ले लेंगे, कॉन्स्ट, और इसको नाम दे देते हैं एपीआई रेसिपीज लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो है एपीआई रेसिपीज, क्योंकि हम यहीं पे सेट करना होगा ना, तो हम इसको ले लेंगे। तो ये हमारे पास जो जो जिस जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, हमने वो तीनों चीजें फेच कर ली। तो ये हो गया पार्ट 1 में जिसकी बात कर रही थी, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या होगा, अगर आप एक्शन के हिसाब से सोचें, दूसरा चीज ये होगा कि कोई यहाँ पे कुछ एंटर करेगा और फिर बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो आपके जावास्क्रिप्ट फाइल को पता चलना चाहिए है ना कि बटन क्लिक हुआ है, और जब बटन क्लिक हुआ है तो उसको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई यहाँ पे क्या एंटर किया गया है ना, ताकि वो जो है हम लोग कोई ऐसा फंक्शन लिख सकें ताकि हम लोग इस वैल्यू के बेस पे क्वेरी बना के और उसको एपीआई रिक्वेस्ट में भेज सकें, है ना। तो दूसरा चीज़ क्या होगा, दूसरे पार्ट में ये होगा कि हमें दूसरा इवेंट लिसनर को ऐड करना होगा, और वो क्या है, क्लिक है ना, बटन क्लिक। तो हमने ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, ठीक है ना, सर्च बटन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और एक काम करते हैं, सर्च बटन जो हमारा है इस पे हम क्या करेंगे, ये दूसरा पार्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पार्ट 1। मतलब मुझे ऐसे आसान पड़ता है, बाकी अगर आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो ये सब का ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप बिगिनर हैं तो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा समझने में। तो यहाँ पे सर्च बटन ऐड इवेंट लिसनर, और हमें क्या इवेंट चाहिए, क्लिक का, ठीक है। तो जब बटन क्लिक होगा, जब ये वाला जो हमारा बटन है जब ये क्लिक होगा, तो हम क्या करेंगे, एक और हम जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन एज इन मतलब एरो फंक्शन ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो भी आगे इम्प्लीमेंट करना है हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो क्लिक, जब ऐड इवेंट लिसनर क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक यहाँ करते हैं कॉन्स्ट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सर्च टर्म चाहिए है ना, कि जो भी सर्च वाले इसमें जो सर्च इनपुट है ना, इसके अंदर वैल्यू क्या है, यूजर क्या वैल्यू डाल रहा है, हमें सबसे पहले वो लेना है, ठीक है। तो हमने कॉन्स्ट ले लिया यहाँ पे, और ये जो है सर्च इनपुट ये हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, हमें बस इसका क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। वैल्यू लेनी है, और एक हमें ना ये मेक श्योर करना है कि इसके वैल्यू में ना कोई भी अगर किसी ने कुछ स्पेस वगैरह डाला है, लेट्स से यहाँ पे किसी ने सैलेड टाइप किया है और उसके बाद में कुछ कुछ स्पेस एंटर कर दिया, तो हम उस सबको ट्रिम कर देंगे, जो भी स्पेशल ये जो भी है ना लाइक स्पेस वगैरह है उसको ट्रिम कर देंगे। तो हम लोग वैल्यू डॉट ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला चीज़ कर दिया। अब हम दूसरा क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि बेसिक वैलिडेशन में लगा रही हूँ कि अगर जो तुम्हारा सर्च टर्म है अगर उसका लेंथ 2 से ज़्यादा है, तब तो हम मतलब दूसरा वाला फेच, जो भी हमें फेच फंक्शन कॉल करना है एपीआई का, तभी हम करेंगे, नहीं तो हम एक एरर दिखा देंगे और ऐसा बोलेंगे यूज़र को कि एटलीस्ट 2 कैरेक्टर से ज़्यादा एंटर करो सर्च करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वो लगा देते हैं, इफ़ ये जो सर्च टर्म है, इफ़ दिस इज़, इसका जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो लेंथ है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 2, तो हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन भी यहाँ पे नीचे बनाएंगे, पर अभी हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉल कर ले रहे हैं, यही वाला हम नीचे बनाएंगे, रेसिपीज, इसको कुछ नाम दे देते हैं, फ्रॉम फ्रॉम एपीआई, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे भी नीचे जिसके अंदर हम एपीआई रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पे हम वही कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, सर्च टर्म भेजेंगे, है ना, जो यूजर ने एंटर किया है, ठीक है। तो ये जो सर्च टर्म होगा, और इस सर्च टर्म में हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह सब ट्रिम कर दिया, ये क्यों आ गया, ये वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और एल्स में क्या होगा हमारे, एल्स में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक जो हमारा एपीआई रेसिपीज लिस्ट है वहाँ पे एक इनर एचटीएमएल में कुछ एक एरर मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एपीआई रेसिपीज लिस्ट है इसको लेंगे,
डॉट इनर HTML में इसके हम क्या करेंगे, एक मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। तो एंटर मोर देन 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको समझ में आए मैसेज, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। तो हमारा इतना चीज़ तो हो चुका है। अभी ये पार्ट 2, इसी की बात कर रही थी मैं, जो हमारा हमारा पार्ट 2 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पे एंड कर देंगे। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे, मैं लिख दे रही हूँ पार्ट 3, ठीक है। अब हम ये फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसको हम लोग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन, इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, और इसको एसिंक ले लेंगे। एसिंक का मैं आपको बताऊंगी कि हम एसिंक क्यों ले रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक पैरामीटर दे देते हैं, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। इसको स्पेलिंग करते हैं इसका, ठीक है। इस फंक्शन को हम एसिंक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब भी आप कोई भी एसिंक्रोनस कॉल करते हैं ना, तो आपको जनरली आप जब कुछ भी अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपका जो API से रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया, उसके बाद ही आप आगे कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना। तो जैसे कि मुझे UI पे यहाँ पे मतलब वैल्यू सेट करनी है ना, जो रिजल्ट आएगा मेरा रिस्पॉन्स है, मुझे यहाँ पे वो सेट करना है। बट लेट्स से अगर मेरा रिस्पॉन्स आया ही नहीं और मैं पहले ही, मेरा क्योंकि कोड तो रन होगा ना, वो पहले ही सेट करेगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं और एरर फेंक देगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग, तो हमें अवेट का यूज़ करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि जो भी आफ्टर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स ही वो आगे एग्जीक्यूट करे कोड को, ठीक है। और उसके लिए अवेट अगर यूज़ करना है तो आपको फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन को एसिंक बनाया यहाँ पे। अब क्या चाहिए हमें, हमें रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के लिए अगर आपको API रिक्वेस्ट करनी है तो आपको एक फेच मेथड होता है इनका, वही यूज़ करना है, ठीक है। तो वो जनरली वहाँ पे हमें बस URL पास करना होता है फेच मेथड में। पर क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं एडामाम, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, आपको एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेशन की प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल बना लेते हैं, एप्लीकेशन आईडी का, और यहाँ पे मैं भी प्रोवाइड करूँगी, और एप्लीकेशन का की का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जाती हूँ और पहले जो मेरा एप्लीकेशन आईडी है इसको डाल देंगे यहाँ पे, और एप्लीकेशन की जो है ये डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है URL, ठीक है। तो कॉन्स्ट URL। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पे जाएंगे और आप ये देखिए, ठीक है। आप यहाँ तक ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली सर्च का URL है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी भेज रहे हैं वहाँ पे आपका ऑथराइजेशन वो सब पास करना होगा, और आपका जो भी सर्च क्वेरी है वो पास करना होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ना मैं काम करती हूँ, मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ से मैं URL बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे होगा, मुझे अपेंड करना पड़ेगा ना जो भी है, तो मेरा ये जो क्वेरी होगा मुझे यहाँ पे ये अपेंड करना है, ठीक है। तो इस अपेंड कैसे करेंगे, $, और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इसके अंदर अपेंड करेंगे। उसके बाद में ऐप आईडी, ठीक है। अभी ऐप आईडी भी अपेंड कैसे करेंगे, $, ठीक है, ये हुआ। और मेरा ऐप आईडी क्या है, मेरा ऐप आईडी ये है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ऐप आईडी डाल दूंगी, और वैसे ही मैं अपना ऐप की को भी यहाँ पे अपेंड करूंगी, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, और $, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने ऐप की को अपेंड कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको जैसे कोई लिमिट लगानी है, ठीक है, कि आपको कितना दिखाना है रिजल्ट, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप एक और पैरामीटर है 2 का, वो करके यहाँ पे आपको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 10 सेट कर दिया, ठीक है। और अब अगर अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रन किया है, ठीक है, तो आप देखिए इनका रिस्पांस कैसे आता है, ठीक है। अभी रिस्पांस में मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, सर्च में, सर्च की में मैंने पास किया है केक, ठीक है, और 0 to 10, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो मेन डेटा आ रहा है ना, वो उसका नाम क्या है, हिट्स है, ठीक है। अब हिट्स के अंदर, ये नोड का नाम है हिट्स, ठीक है, इसके अंदर सारा डेटा है। और हिट के बाद में दूसरा नोड क्या है, रेसिपी का, ठीक है। तो अगर मैं ये सर्च करूंगी ना, तो सारे रेसिपीज मुझे, सारे रेसिपी वाले नोट दिखेंगे, देखिए ये दिख रहे हैं ना सारे।
देखिए यहाँ पे 10 रिजल्ट दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिमिट 10 लगा रखा है ना। तो 10 रेसिपीज मुझे रिटर्न हुई हैं, जहाँ जहाँ पे भी केक कीवर्ड उनको दिखा है वो सारे रिजल्ट्स उन्होंने रिटर्न किए हैं, ठीक है। पर ये जो रेसिपी वाला एरे है वो किसके अंदर है, वो सारे हैं इसके इसके इस वाले एरे के अंदर है, हिट्स के अंदर है, ठीक है। तो ये इसका मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करूँ क्योंकि जब अभी अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझने का ज़रूरत है ये, क्योंकि हम लोग को एक्सेस करना होगा ना रेसिपी। क्योंकि अगर आपको डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे सब कुछ, आपको क्या क्या अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे रेसिपी का नाम डिस्प्ले करवा रही हूँ, उसका सोर्स डिस्प्ले करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये रेसिपी का नाम, सोर्स और इमेज कहाँ से मिलेगा, आपको इसके अंदर से मिलेगा ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये रेसिपी हो गया, अब यहाँ पे देखिए लेबल है, इमेज भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन, जब तक आपको ये रीड करके ट्रैक करना नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पे बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको समझेगा धीरे धीरे। तो हमारे पास क्या हो गया, ऐप आईडी ऐप की था और हमने यूआरएल बेसिकली बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें बस फेच करना है, ठीक है। तो मैं ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि एरर हैंडलिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि फेच मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। पर रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक यहाँ पे कॉन्स्ट बना लेती हूँ रिस्पॉन्स। और यहाँ पे जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, मुझे अवेट यूज़ करना है। अवेट क्यों यूज़ करना है, ताकि ताकि जब मुझे एक सक्सेसफुल जो भी रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स मिलने के बाद ही कोड आगे प्रोसीड करे, ठीक है। और उसके बाद में फेच मेथड यूज़ करना है। फेच में हमें ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है और हमें इसके अंदर पास करना है यूआरएल, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, यूआरएल पास कर दिया, यूआरएल और क्या, ठीक है। अभी ये जो यूआरएल है ना, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं जेसॉन में, ठीक है। तो एक दूसरा कॉन्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं डेटा, ठीक है। और डेटा में वेट और रिस्पॉन्स, ये जो हमने यहाँ पे लिया है रिस्पॉन्स डॉट और जेसॉन, तो ये हमें, ये यहाँ पे हमने इसको फॉर्मेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में अब हमें डेटा मिल गया है यहाँ पे। पहले बात तो यहाँ पे इसको पहले मैं कंप्लीट कर देती हूँ, कैच, ठीक है। कैच के अंदर क्या हो सकता है, जो भी एरर होगा, ठीक है, कंसोल डॉट एरर। यहाँ पे मैं ना कुछ अभी के लिए फिलहाल डाल देती हूँ, एरर फैचिंग द डेटा, ठीक है। और यहाँ पे जब मुझे एक बार रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट करके डेटा में डाल दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरा मतलब बेसिक काम हो गया है। अब मुझे, मेरा तीसरा काम है डिस्प्ले करना है मुझे, है ना। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा, मैं एक दूसरा फंक्शन लिखूंगी जहाँ पे मैं क्या करूँगी, जहाँ पे ये डेटा में से मैं चीज़ें निकाल निकाल के, जैसे कि लेबल हो गया तो लेबल निकाल के, इमेज निकाल के, जो भी है वो सब मैं सेट करती जाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं उसको बस कॉल कर दे रही हूँ, ठीक है। उस फंक्शन का नाम रखते हैं डिस्प्ले एपीआई रेसिपीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डिस्प्ले एपीआई रेसिपीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या पास करना है, देखिए अब आप, हम वापस यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा पूरा डेटा है, और डेटा में से हमें ये पास करना है ना, ताकि इसके अंदर हमारे पास जितनी भी रेसिपीज हैं सारा रिटर्न हो जाए। तो हम सिर्फ ये पास करेंगे, फिर उस फंक्शन में हम रेसिपी से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमें जो भी चाहिए होगा, ठीक है। तो डेटा डॉट हिट्स होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स में से। तो यहाँ पे हम, हमारा जो डेटा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्स है, डॉट हिट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इस वाले फंक्शन में हमने क्या करा है, हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। तो डिस्प्ले एपीआई रेसिपीज ये हो गया, और कुछ बचा गया यहाँ पे नहीं। तो अब हम आगे चलेंगे और इस फंक्शन को हम करेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन ये हो गया, और इसके अंदर एपीआई रेसिपीज, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन के अंदर अगर, मतलब जब जो भी इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को हम कहीं से भी कॉल करेंगे और उसके अंदर हम अगर क्या बोलते हैं डेटा पास करेंगे, तो ये उस हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये बस एक पैरामीटर मैंने बनाया है, मतलब ये क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, वो। तो क्योंकि देखिए आप, मैंने आपको अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही कॉल किया, ठीक है। जब इस फंक्शन को कॉल किया तो मैं इसके अंदर सारा रेसिपीज का लिस्ट भेज रही हूँ, है ना। तो मैंने वही बस यहाँ पे नाम दिया कि एक पैरामीटर एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबसे पहला चीज, ठीक है, जब कोई यहाँ पे कुछ सर्च करेगा, कहाँ गया स्क्रीनशॉट, जब यहाँ पे कोई कुछ सर्च करेगा
तो और लेट्स से वो जब दूसरा कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पैनल को क्लियर करना चाहिए, है ना। नहीं तो पता चले किसी ने सैलेड सर्च किया है, फिर किसी ने केक सर्च किया, तो सारा रिजल्ट एक साथ ही कंबाइन होकर दिखेगा, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ भी जब मेरा नया सर्च होगा तो मैं पहले एक क्लीन स्लेट चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको क्लियर करना है, मतलब ये जो मेरा रेसिपीज का लिस्ट है ना, उसके जो उसका जो HTML है, इनर HTML, उसको मैं क्या कर दूंगी, ब्लैंक कर दूंगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाते हैं और हमारा जो ये है API रेसिपीज लिस्ट है ना, इसको क्या करेंगे, इसका जो इनर HTML है, ठीक है, API रेसिपीज लिस्ट डॉट इनर HTML, इसको हम कर देंगे ब्लैंक, ठीक है। अब हमने ब्लैंक कर दिया, इसके बाद हम कुछ और भी मतलब वैलिडेशन लगा सकते हैं। पहला वैलिडेशन हम कैसे ये लगा सकते हैं कि जैसे कि अगर रिस्पॉन्स में कुछ आया हो, अगर कुछ है, ठीक है ना, तो ही डिस्प्ले करवाओ, अदरवाइज एक नॉर्मल सा मैसेज दिखा दो कि नो रेसिपीज फाउंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले वो चेक लगा देते हैं, ठीक है। तो इफ, अब अगर इसको क्या हुआ, अच्छा ये कॉलन हो गया, ठीक है। तो अगर ये जो है हमारा API रेसिपी लिस्ट है, इसका जो लेंथ है, ठीक है, अगर ये लेंथ 0 है तो क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, एक एरर मैसेज दिखा देंगे, ठीक है। तो इसका जो ये है ना, यहाँ पे हम एक वो सेट कर देते हैं टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे नो रेसिपीज फाउंड, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन स्लो लग रहा हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपका लेवल कितना है जावास्क्रिप्ट का, बट अगर आप साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो आपको मेरा स्पीड बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद में कुछ नहीं करना है, इसको रिटर्न, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट तो हो गया। अब लेट्स से अगर हमारे पास डेटा है उसके अंदर, ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या बोला था आपको, अगर मैंने वहाँ पे 10 का लिमिट पास किया है ना, और अगर मैंने यहाँ पे सैलेड सर्च किया है, जो भी सर्च किया मैंने, ठीक है, और लेट्स से वो हमें मुझे 10 रिजल्ट वापस से रिटर्न कर रहा है, तो बेसिकली ये जो हिट्स है, इसके अंदर जो रेसिपी है वो उसके कितने रिजल्ट्स मिले, मुझे 10 मिले, मतलब 10 एरे है ना। तो मुझे उन सब के ऊपर लूप चलाना होगा, ठीक है। तो हम वही करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, API रेसिपीज पे हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे लूप, फॉर ईच लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप चलाएंगे, ओके, फॉर ईच लूप चलाएंगे, और यहाँ पे जो है इसको नाम दे देते हैं रेसिपी डेटा, ठीक है। मतलब ये क्या है, बेसिकली जब लूप चलेगा तो हर एक एरर को मैं ये ना, मतलब इससे मैं रिफर करूंगी, ठीक है। और वो तब तक चलता जाएगा जब तक आपका पूरा सारे एरेज कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं इसको, ठीक है, एक वो ले लेते हैं, कॉन्स ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, रेसिपी, सॉरी, तो हमारा जो रेसिपी डेटा है ना, रेसिपी डेटा में हमारा यहाँ पे नोड का क्या नाम है, नोड का नाम है रेसिपी, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। इसको हमने ले लिया तो हमारे पास एक रेसिपी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, अगर HTML में देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर ना हम क्या करते जाएंगे, हम एक लिस्ट का एलिमेंट क्रिएट करते जाएंगे, कि जैसे हमारा जब पहला लूप चला तो जो पहला हमें आइटम मिला, ठीक है, पहला जो रिजल्ट मिला उसको डालेंगे। फिर जब दूसरा लूप चलेगा, दूसरा मिलेगा, तो दूसरा लिस्ट आइटम, मतलब लिस्ट आइटम क्रिएट करते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वो कैसे करना होगा हमें यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट li, लिस्ट आइटम के लिए ले रही हूँ मैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और क्रिएट एलिमेंट में मुझे क्या करना है, मुझे इस नाम का मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करते रहना है, ठीक है। और इसके इनर HTML में मुझे क्या डालना है, इसके इनर HTML में मुझे जो जो भी मुझे वहाँ पे दिखाना है ना, जैसे कि इमेज दिखाना है रेसिपी का, लेबल दिखाना है और सोर्स दिखाना है, 3 चीज़ें दिखाने, अगर आप देखेंगे तो इमेज, लेबल और सोर्स, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। इमेज, लेबल और सोर्स, ये मुझे दिखाना, तो मैं इन तीनों को मुझे यहीं पे सेट करना होगा, ठीक है, इनर HTML में। तो ये इनर HTML में पहले तो आपको बैक टिक के साथ स्टार्ट करना होगा, ठीक है, इसको बैक टिक में ही डालेंगे। तो ये हो गया, और यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट लाइन में ले लेती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले इमेज चाहिए मुझे, और इमेज का सोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे डबल कोट चाहिए मुझे। ज़रूरत नहीं है वैसा। ठीक है, तो इसको मुझे अपेंड करना होगा, और मुझे अपेंड करना है यहाँ पे रेसिपी डॉट इमेज। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं इमेज, तो आप यहाँ पे देखिए, है ना। तो मैंने क्या किया है, रेसिपी से उसका इमेज उठाया सबसे पहले। ठीक है, तो रेसिपी से उसका इमेज लिया है, अपेंड किया है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए और क्या अपेंड करना है मुझे, इसके बाद में लेबल चाहिए मुझे, है ना। तो मैं क्या करूँगी, ऑल्ट, हाँ लेबल के लिए ऑल्ट। तो ऑल्ट में मुझे क्या अपेंड करना है, रेसिपी डॉट लेबल। आई थिंक लेबल ही है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लेबल ही है। ठीक है, लेबल। तो मुझे इमेज मिल गया, लेबल मिल गया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लेबल को मुझे डिस्प्ले करना है नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको, मतलब इमेज के साथ ही लेबल दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पे एक बना लेते हैं डिव। ठीक है, और ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेबल दिखा देते हैं। तो डॉलर, क्योंकि आपको यूआई पे भी तो डिस्प्ले करवाना है ना ये। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए रेसिपी का लेबल। ठीक है, तो एक्चुअली मैं सीधा यही कॉपी कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया, और फिर सोर्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं, पर ठीक है कर ही देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे देखना होगा क्या है, सोर्स ही है शायद। ठीक है, तो ये सोर्स हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट करने का ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट दिखे, नहीं तो सब एक ही जैसा दिखता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले इसको कॉपी करते हैं, और इसका ये चेंज कर देंगे, इसको सोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी जो है इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अभी क्या बचा, और जो ये है ना, इसको भी कर लेते हैं अभी, ये जो व्यू रेसिपी वाला जो बटन है ना, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में इसके लिए क्या करना होगा, मैं क्योंकि वो रेफरेंस लिंक मुझे दिखाना है, लाइक पूरा इंस्ट्रक्शन ही दिखाना है वहीं पे, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसको अपेंड करना होगा, तो इसमें से एक कुछ कॉपी करते हैं। ठीक है, और रेसिपी का यहाँ पे यूआरएल, यूआरएल, हाँ यूआरएल। ठीक है, तो रेसिपी का यूआरएल, और ये हो गया। उसके बाद में टारगेट को ब्लैंक कर देंगे, ये सीधा ना उनके वेबसाइट पे लेके जाएगा, मतलब जहाँ पे भी मतलब उनके उनका जो डेटाबेस है ना, वहाँ पे अलग अलग रेसिपीज का ना लिंक दिया हुआ है, तो वो वहाँ पे लेके जाएगा आपको। इसमें से हम देखेंगे कि हमें बाद में अगर वहाँ से फेच करना है इंस्ट्रक्शन तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। यहाँ पे नाम दे देते हैं व्यू रेसिपी। ठीक है, उसके बाद में इसको कर देते हैं एंड। ठीक है, ये हो गया, और हमारा ये डिव कंप्लीट हो गया। और तो ये बैक टिक वाला जो काम है ये हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो जितने बार भी, हर लाइक जितना भी बार हमारा ये लूप
घूमेगा ना जितनी भी रेसिपीज के लिए, वो हर चीज के लिए क्रिएट करता जाएगा। तो ये जो लिस्ट आइटम है ना, मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एपीआई रेसिपीज लिस्ट में। कहाँ है हमारा एपीआई रेसिपी लिस्ट, यही है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे हमें अपेंड कर, एपीआई रेसिपीज, यहाँ पे इसमें हम लोग वो लिस्ट आइटम अपेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे वापस, और यहाँ पे हमें बस क्या करना है, एपीआई रेसिपीज लिस्ट है ना, सॉरी मुझे इस पे वापस से कॉपी करना है ये, एपीआई रेसिपीज लिस्ट, ठीक है, एंड डॉट, एक मेथड है अपेंड चाइल्ड करके, अपेंड चाइल्ड और क्या है वो, एल आई है, ठीक है। ये हुआ और ये अपेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसको यहाँ पे ये फिनिश करना होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो चुका है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको रन करती हूँ मैं। कहाँ गया इसका, अच्छा प्रीव्यू यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे कुछ डाल के देखते हैं। हम्म, एक बार देखना होगा क्या हुआ है यहाँ पे। स्क्रिप्ट, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। यार ये पहली बात तो ये ना बैक टिक में होना चाहिए, ठीक है, बैक टिक में होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करता है। ये हो गया, ठीक है। और हमने ना ये HTML में स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड भी तो करना होगा। सो स्क्रिप्ट, सोर्स स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, पर बहुत ही अ, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, स्टाइल नहीं, क्योंकि हमने अभी तक CSS लिखा नहीं है जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दे रहा है, तो मतलब API कॉल सब कुछ काम कर रहा है, बस अभी आपको स्टाइल करना है, ठीक है। तो चलते हैं और हम लोग CSS स्टार्ट करते हैं, तो इसको ना ओपन ही रहने देंगे, और इसका CSS इसको यहाँ कर लेते हैं, ताकि हम लोग देखते जाएं कि क्या क्या चेंज हो रहा है इधर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा HTML है, इसको ना बॉडी टैग को, ठीक है, इसको स्टाइल कर लेता है। सो HTML, बीच में मैं ना ये, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा है ना, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, पर मैं रिफ्रेश करती रहूंगी ताकि आपको पता चलता रहे कि किससे क्या चेंज हुआ है, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग इन सबको रीसेट करके 0 कर देंगे, ताकि कुछ भी अननेसेसरी का नहीं आए, हमें जो सेट करना है हम खुद से सेट करेंगे। क्या आप देख सकते हैं, ये सब बहुत बेसिक है ना, कुछ बहुत अलग आएगा तो मैं बताऊंगी आपको कि क्या मतलब है उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने का। यहाँ पे कलर्स हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कौन, आई थिंक ये वाइट, हाँ वाइट का शेड है, एग्जैक्टली वाइट नहीं है पर वाइट का शेड है, ठीक है। फिर कलर कर देते हैं टेक्स्ट कलर, ठीक है, थोड़ा सा लाइट है, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, थोड़ा सा लाइट है। ये हो गया, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर जो है हमारा सबसे आउटर जो है ना डिव, उसको स्टाइल करते हैं। तो डिस्प्ले तो पहले हम लोग फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। आ, उसके बाद में फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिमम हाइट एक सेट कर देते हैं हम लोग, मिनिमम हाइट 100 VH का, ठीक है।
उसके बाद में ये, ताकि जो हमारा व्यू पोर्ट है ना एटलीस्ट उतना हाइट तो हमें दिखे ही दिखे, उसके लिए सेट किया है, ठीक है। ये जब आप होवर करेंगे तो आपको दिखेगा थोड़ा सा डिफरेंस इसमें, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट ये सब ठीक है। फिर बाकी मार्जिन और पैडिंग भी इसका हम लोग रीसेट कर देते हैं, 0, और पैडिंग भी रीसेट कर देंगे टू 0। ठीक है, ये कंटेनर हो गया हमारा। उसके बाद में हम लोग ना हेडर, ये सब कुछ हेडर में है ना, ये तीनों चीज़ें हमारे, ये चारों ना हमारा हेडर में है, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, हेडर को स्टाइल कर लेते हैं, हेडर को स्टाइल कर लेते हैं पहले तो इसको फ्लेक्स, इसमें हम लोग ये कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ मैं इसमें क्या करने जा रही हूँ ना, अगर आप मेरे स्क्रीनशॉट में देखेंगे ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने पीछे एक इमेज ऐड किया है और फिर यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड इमेज ऐड किया है, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है ना, तो उसके लिए आपको पहले एक इमेज का फोल्डर बनाना होगा, और उस इमेज के फोल्डर में आपको जो भी सेव करना है ना, मतलब जो भी इमेजेस यूज़ करनी है आप उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे पहले हम लोग इस वाले इसमें जाते हैं, फोल्डर में जाते हैं, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, क्योंकि मैंने इसके अंदर कहीं तो ये रहा इमेजेस मेरा, तो इन दोनों को कॉपी करती हूँ, और ये मेरा है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ, आप वहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से बनाने का ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पे रख रही हूँ इमेजेस, और इसको मैं स्टोर कर दूंगी, ठीक है। ये दोनों इमेजेस, ठीक है, बैकग्राउंड, मेन बैकग्राउंड जो है और जो हेडर के लिए है, ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हेडर के लिए मेरे पास, मुझे पता है ना हेडर वाला इमेज कौन सा है, तो मैं वो यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो बैकग्राउंड, अब इसके अंदर देखिए कैसे यूज़ करना है, हमें उसका यूआरएल देना होगा, ठीक है। तो यूआरएल मेरा क्या है, इमेजेस का फोल्डर होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बन चुका है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेजेस, उसके बाद में हेडर बैकग्राउंड है ना, तो ये हेडर बैकग्राउंड, ये देखिए आ गया हेडर बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग नो रिपीट और सेंटर कर देंगे, नो रिपीट और एंटर, ठीक है। ये हो चुका है, और इसको ना मैं रैप कर दे, इसको साइड में कर देता है, और व्यू को, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड सेट हो चुका है, अभी बैकग्राउंड का साइज दे देते हैं, बैकग्राउंड साइज में इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए मैं बस लिख रही हूँ अभी।
यहाँ पे हमारा जो ये है ना, इसके पीछे हम लोग एक कुछ तो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये अलग से दिखे, क्योंकि अभी बहुत ही मिक्स एंड मैच हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, HTML में। तो जो हमारा हेडर है, हम लोग एक इसके बाद एक और डिवाइड कर देते हैं, उसको दे देते हैं नाम हेडर कंटेंट, ठीक है, और इसको हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको ना हेडर कंटेंट को स्टाइल कर देते हैं। तो हेडर यहाँ पे कर देते हैं, इसको हम पोजीशन तो सबसे पहले इसका रिलेटिव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में इसका इसको 1 रखेंगे, इंडेक्स को। अभी इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे ना, तो ये थोड़ा डिफरेंट दिखना शुरू होगा। तो 0.5 या 6 दे देते हैं पहले। ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, ये ठीक है। पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल का, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 10 पिक्सल। और एक बार देखते हैं ब्राउज़र में कैसा दिखता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। इसको 0.43। ये तो दिख ही नहीं रहा, इसको या तो वाइट कर सकते हैं, इसको अगर मैं 2 करूँ तो। नहीं, इसको ना 4 ही करते हैं। इसका चाहिए तो हम कलर चेंज कर देंगे बाद में। 3 ठीक है वैसे, नॉट बैड। ये जो P है हमारा, अम, ये था ना इंट्रो टेक्स्ट जो है, ये इंट्रो टेक्स्ट का कलर, अरे कॉलम नहीं, कलर। अभी ठीक है, बेटर दिख रहा है। मतलब इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, पर अभी उतना सब नहीं करना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आए, हम लोग यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। अभी इसको भी ना वाइट कर देता है, रेसिपी फाइंडर जो है ना यहाँ पे, नेम। तो रेसिपी फाइंडर ये किस में है? H1 है ना, तो हमारा H1 किधर है? हेडर का जो H1 है, इसका कलर करते हैं वाइट। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। फिर और ना एक चीज़ और देखी मैंने, जो हमें हटा देनी चाहिए। यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट्स दिख रहे हैं ना, ये टेक्स्ट को हटा देते हैं। इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स तो अभी दिखेंगे ही ना। तो इसको ना अगर मैं हटा देती हूँ, और हट गया ना, नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी सर्च करके देखते हैं, ठीक है। मेरा ना थोड़ा मुझे लग रहा है, नहीं ठीक है वैसे पेज तो अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ सर्च करूँगी, अभी केक सर्च किया तो यहाँ पे केक डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सैलड सर्च करूँगी तो ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब FX में आप देखो ये सब, तो यहाँ पे देखो थोड़ा ये मूव कर रहा है ना, ये है। और क्या किया हमने, अम, अभी ना बस एक चीज़ है जो यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब अगर आप व्यू रेसिपी पे क्लिक करेंगे ना, एक तो इसको मैंने लिंक जैसा बनाया है, इसको बटन
बटन बना दूंगी मैं। अगर हम इस पे व्यू रेसिपी पे करेंगे तो ये ऑफ कोर्स हमें दूसरे लिंक पे लेके जाएगा। यहाँ पे देखो कोई है रेसिपी, पर ये इसका वैलिड नहीं है, जो भी है यहाँ पे है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत स्पेसिफिक जगह पे इन्होंने सब कुछ नहीं रखा, कहीं कहीं पे तो आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस का टैग नहीं मिलेगा या फिर डायरेक्टली स्टेप्स का टैग नहीं मिलेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जैसे जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स दिखा सकते हैं, क्योंकि हर पेज पे इंग्रेडिएंट्स तो होगा ही, मुझे लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या आया था। तो अगर, हाँ देखो इंग्रेडिएंट्स तो है ही हर जगह, आई थिंक मोस्टली हर जगह होगा इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तीन ही जगह देखो, 10 में से 3 जगह, तो जहाँ पे है वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। जहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये डिस्प्ले करेंगे, बट हम इसके साथ में लिंक भी दे देंगे, लाइक वहाँ पे कुछ डाल सकते हो आपके, लेकिन वो क्लिक हियर फॉर फुल इंस्ट्रक्शंस ऐसा करके कुछ भी। तो फिलहाल तो मैं क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे हम बटन देंगे और जब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मॉडल, एक एक पॉपअप खुलना चाहिए, मॉडल पॉपअप खुलना चाहिए जिसके ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन हो, और जब वो ओपन हो ना तो पीछे का बैकग्राउंड ना ब्लर हो जाए। इतना सब कुछ आपको करना है तो आप कर सकते हो, पर नहीं करना है तो भी चलेगा। पर मैं अभी यही करने जा रही हूँ, तो पहले तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगी कि मैं एक मॉडल पॉपअप बनाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिंक से हटा के मैं इसको बटन कर दूंगी। और जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक वो मॉडल पॉपअप खुलना चाहिए और उसके ऊपर मुझे इसका इमेज दिखना चाहिए और लेबल दिखना चाहिए ऑफ कोर्स। और उसके बाद में नीचे इंग्रेडिएंट्स दिखने चाहिए। और अगर इंस्ट्रक्शन में कुछ आया है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एक मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और वहाँ पे लिख दूंगी कि क्लिक हियर फॉर फुल इंस्ट्रक्शंस ऐसे करके, ठीक है। और जब वो मैं इस पे क्लिक करूंगी बटन पे और जब वो मॉडल पॉपअप खुलेगा तो पीछे का बैकग्राउंड मैं ब्लर करने वाली हूँ और सिर्फ वही एक्टिव रहेगा, और जब मैं वो क्लोज करूंगी उसके बाद ये जो है ना वापस से हाईलाइट हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस तरह से सोचो कि इवेंट लिसनर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप जब क्लिक कर रहे हो एक इवेंट लिसनर वो हुआ, ठीक है, फिर आप मॉडल पॉपअप दिखाओगे, फिर आप और उस टाइम पे आप पीछे का बैकग्राउंड ब्लर भी कर रहे हो, है ना। और जब आप इसको क्लोज करोगे तो पीछे विंडो पे उसको उस उधर भी आपको एक इवेंट लिसनर ऐड करना होगा, है ना, विंडो का, ताकि उसको पता चले कि मॉडल एक्टिव है नहीं है, जब नहीं है तो इसको हाईलाइट में रखना है, नहीं तो इसको ब्लर्ड ही रखना है, ऐसा करके, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको अगर यहाँ तक ही करना है तो भी सही है, तो आप यहीं तक, मैं सोर्स कोड दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आई थिंक CSS का ही है जो आपको थोड़ा सब कुछ याद नहीं रहेगा बेसिकली, या तो खुद से एडजस्ट कर सकते हैं तो आप सीधा कॉपी पेस्ट करके फिर धीरे धीरे करके यू कैन, मतलब बेसिकली एक एक करके आप रिमूव करोगे तो आपको पता चलेगा किस चीज़ से क्या ऐड हुआ है, ठीक है। पर अगर आपको मॉडल पॉपअप का भी देखना है तो आप यू कैन लाइक स्टे एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भी हम जाएंगे वापस यहाँ पे, और एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इन यहाँ पे ना ये डिज़ाइन कर लेती हूँ, ठीक है। मॉडल स्ट्रक्चर अपना डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ना मैं इंस्ट्रक्शन डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, सबसे पहले तो एक मॉडल ले लेते हैं, मॉडल, ठीक है। ये अभी यहाँ पे ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक आईडी ले लूँगी मैं, ठीक है। और इस आईडी को दे देते हैं रेसिपी मॉडल, ठीक है, रेसिपी मॉडल। उसके बाद में अभी मॉडल हुआ, अभी मॉडल कंटेंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉट मॉडल कंटेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अम, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम
हमें जो जो भी चाहिए ना, मतलब वो पॉपअप में हम वो सब इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर कोई पॉपअप खुलेगा तो उसमें आपको क्रॉस बटन भी तो चाहिए होगा ना उसको क्लोज करने के लिए। तो एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं क्लोज बटन। क्लोज बटन, और इसको बना देते हैं स्पैन। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज बटन के लिए ना ये सिंबल से आपको क्लोज बटन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सिंबल डिस्प्ले यहाँ पे लिखेंगे ना तो वहाँ पे आपको क्लोज बटन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी लगाना होगा, ये भी लगाना होगा। तो क्लोज बटन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इमेज चाहिए, टाइटल चाहिए, सोर्स, इंग्रेडिएंट्स, इंस्ट्रक्शंस, वो सब कुछ चाहिए ना। तब हमें वो लिखना शुरू करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इमेज। इमेज का सोर्स हम फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, ऑल्ट में रेसिपी इमेज डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो दिखेगा आपको लेबल में। ठीक है, तो रेसिपी इमेज, और सोर्स को ब्लैंक रखेंगे। आईडी दे देते हैं एक हमें यहाँ पे इसको। ठीक है, तो आईडी, आईडी में लिख देते हैं इमेज। ठीक है, ये हो गया। अब हम टाइटल ले लेते हैं। ठीक है, तो टाइटल में ठीक है, आईडी रखेंगे, आईडी रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में सोर्स लेंगे। ठीक है, सोर्स के लिए ये आईडी, ये हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड में ऐसा ही है ना, हर जगह बहुत ही स्पेसिफिकली, क्योंकि हर उनका जितना भी फूड आइटम्स या रेसिपीज है ना वहाँ पे, लाइक इट इट गोज टू अ ब्लॉग, राइट, अ फूड ब्लॉग, जहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है ब्रेक करके। ठीक है, आप चाहें तो आप सब कुछ ना दिखा के सिर्फ इमेज और क्या बोलते हैं हम, इमेज, लेबल और उसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखा सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन के लिए सीधा लिंक दे सकते हैं, तो उतना भी काफ़ी है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे पूरा करके दिखाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में एक ले लेते हैं हेडिंग, और हेडिंग में हम डाल देंगे नाम, इन इन इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, आई होप स्पेलिंग सही हो। ठीक है, उसके बाद में इसका भी, इसका लिस्ट भी लेना पड़ेगा ना हमें इंग्रेडिएंट्स का। तो इसका एक काम करते हैं, इसका एक आईडी ले लेते हैं और आईडी में डालते हैं इंग्रेडिएंट्स। अभी ये मुझे बहुत ही फालतू का स्टेप लग रहा है यहाँ पे, पर अब क्योंकि मैंने स्टार्ट किया तो मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और फिर यहाँ पे और क्या चाहिए हमें, अ, इसके इंस्ट्रक्शन का हमें जो भी ठीक है, डाल देते हैं। इंस्ट्रक्शन मिलेगा नहीं हमें हर जगह पर, डाल देते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अभी बस काफ़ी है, इतना ले लेंगे। अब जाते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, यहाँ पे हमने ये जो भी बनाया ना इन सबको ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका आईडी क्या था, रेसिपी मॉडल, बेसिकली सब ले लेंगे ना तभी तो हम उसको सेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरा कॉन्स्ट बनाएंगे, उस इमेज को ले लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इमेज वाले का ये सब HTML में हमने दिया है आईडी। ठीक है, तो मैं बार बार पीछे जाके नहीं दिखा रही हूँ आपको, पर HTML में यही सारा आईडी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्ट मॉडल टाइटल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टाइटल का क्या दिया हुआ था, मॉडल टाइटल, ऐसे ही है सब, मॉडल टाइटल, मॉडल हाइफन करके मॉडल टाइटल। ठीक है, उसके बाद में सोर्स मॉडल, सोर्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या होगा यहाँ पे, मॉडल सोर्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में
ingredients document get element by id। ये मैं देख लेती हूँ क्योंकि मुझे स्पेलिंग का, ये जनरली आपको ना ऐसे ही कॉपी पेस्ट ही करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ अभी गलत हुआ तो आप सोचते बैठेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। ठीक है, फिर मॉडल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वाला भी देख लेती हूँ मैं। ठीक है, इसको रखेंगे यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद में क्लोज बटन को भी लेना होगा ना, तो कॉन्स्ट क्लोज बटन, इसमें हमने सिर्फ क्लास दिया है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्या है क्लोज बटन का, ये है ना, तो क्लोज बटन। ठीक है, ये हो गया। और हाँ ठीक है, ये हमने सब ले लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ना इस यहाँ पे जो लिंक आ रहा था ना, हम्म, इसको ना बटन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वापस जाते हैं यहाँ पे, और कहाँ गया हमारा, जहाँ पे हमने ये था ना, ये ए एच रेफ, तो इसको ना हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रखते हैं और यहाँ पे लेते हैं बटन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बटन लिया, इसको क्लास दे देते हैं। ठीक है, और इसको दे देते हैं व्यू रेसिपी, और इसको करते हैं क्लोज। ये हो गया बटन, और बटन के टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और क्या चेंज करना होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो है ना, इसमें हमें व्यू रेसिपी जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो जब बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें फिर से इवेंट लिसनर है ना, तो क्लिक इवेंट हो रहा है बेसिकली। तो क्लिक इवेंट में हमें फिर से कुछ करना होगा ना, हमें क्लिक इवेंट पे क्या करना है, मॉडल पॉपअप दिखाना है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे, हम्म, तो हमारा, अब देखो सबसे पहले क्या है हमारा, ये सब जो है ना, जो भी हमें वहाँ पे रिजल्ट दिखता है। ठीक है, बार बार चले क्यों जा रहा है, हमें जो भी यहाँ पे रिजल्ट दिखता है ये सब क्या है, लिस्ट आइटम्स है ना। एल आई जो हमने बनाया था, क्रिएट एलिमेंट एल आई, ये सारे एल आई है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हम पहले करेंगे यहाँ पे एल आई डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और इसके अंदर हम लेंगे डॉट व्यू रेसिपी। ठीक है, और हम करेंगे ऐड इवेंट लिसनर, क्योंकि बटन है ना, हम क्लिक करने जा रहे हैं, और हमारे पास वहाँ पे इवेंट क्या है, क्लिक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना लेंगे एरो फंक्शन। ठीक है, क्योंकि अब हमें बताना है कि हम क्या करेंगे जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं बेसिकली, और यहाँ पे रेसिपी का डेटा पास कर देंगे। ठीक है, ये हमें अभी इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, पर फिलहाल के लिए यही होगा। ठीक है, ये हुआ रेसिपी, और उसके बाद में ये ना, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा ये वाला फंक्शन। उसके बाद में ये डॉट अपेंड चाइल्ड, ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है। ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, विच इज़ गुड। अब हमको बनाना है ये वाला फंक्शन। ठीक है, शो मॉडल, तो इसके अंदर हमें क्या क्या जो जो भी हमें दिखाना होगा ना, वो हम सीधा डाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन, और इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, रेसिपी मिल रहा है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक एक करके ना चीज़ें इकट्ठा करनी है। मतलब इमेज में क्या आएगा, टाइटल में क्या आएगा, टेक्स्ट कौन, मतलब सोर्स में क्या आएगा, तो वो सब चीज़ें हमें भी चाहिए। ठीक है, तो मॉडल इमेज
ये सब जो हमने ऊपर बनाया ना कॉन्स्ट वही आ रहा है, ठीक है। तो मॉडल इमेज डॉट सोर्स, इसमें क्या जाएगा, रेसिपी से आ, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपको पता चल जाएगा। ये है क्या, आई नहीं, इमेज करके होगा, इमेज, हाँ इमेज है, ठीक है। तो इमेज, ये हो गया। ऐसे कर करके हमें ना सारा सेट करना है अभी। टाइटल, इसके, ये टेक्स्ट कंटेंट रहेगा हमारा, है ना। तो इसके टेक्स्ट कंटेंट में हमें क्या सेट करना है, बेसिकली आपने ये जो भी है ना, इस जितने भी बनाए हैं ना, इसमें इसमें ये सब में आपको क्या सेट करना है ना, आपको वही लिखना है, मतलब किसमें क्या जाना चाहिए, ठीक है। तो इमेज में डेफिनेटली सोर्स ही होगा, है ना, एसआरसी होगा, तो हमने वो रेसिपी से उठा के वो इमेज डाल दिया। फिर टाइटल में क्या होगा, ये सब हमने नहीं बनाया, ये सब लाइक ऑलरेडी जो टैग्स होते हैं ना, इनबिल्ट टैग्स होते हैं वो हैं ये सारे, ठीक है। तो टेक्स्ट कंटेंट में इसके क्या आ जाएगा, अभी टेक्स्ट कंटेंट में रेसिपी का लेबल लेबल जाएगा ना। तो रेसिपी और लेबल का नाम तो लेबल ही है इनके। और उसके बाद में और क्या बचा, फिर इंग्रेडिएंट्स जो है ना, मॉडल इंग्रेडिएंट्स में हम लोग सेट कर दे, इसके इनर एचटीएमएल में, है ना, मॉडल इनर एचटीएमएल में हम इसके सेट कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अ, कहीं पे भी इंग्रेडिएंट्स सीधा है नहीं ना, मतलब इंस्ट्रक्शंस तो फिर भी हैं, तो फिलहाल के लिए इसको ना मैं इसको ऐसे छोड़ती हूँ। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स इतने ही है, ठीक है। और इंग्रेडिएंट लाइंस हमें ये चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना कि क्या है। तो इसमें ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो रेसिपी, इसके बाद में रेसिपी डॉट इंग्रे इंग्रेडिएंट लाइंस, ठीक है। हम इसके इसको ना कर लेते हैं इटरेट, क्योंकि हमें सारा डिस्प्ले करना होगा लिस्ट के फॉर्म में, हमें हम डिस्प्ले करना चाहते हैं ना। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हम जब मॉडल पॉपअप खोलेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही लाइन में पैराग्राफ की तरह डिस्प्ले हो जाए, ऐसे हमें इसके हर एक आइटम को ना लिस्ट की तरह, लाइक एज इन डॉट ये वाला, फिर लाइन ब्रेक डॉट, फिर ये वाला, ऐसे करके लिस्ट की तरह दिखना चाहिए। तो हम वही करने का ट्राई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले ये जो इंग्रेडिएंट लाइंस है ना, उस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप चला देंगे, ठीक है। तो फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप में क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर पहले तो हर एक जितना भी एरे आएगा उसको एक नाम दे देता है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, बट इंग्रेडिएंट मेक्स मोर सेंस ऑफ कोर्स, ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद में इसका, नहीं ये नहीं आएगा ना, उल्टा लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे, फॉर ईच इंग्रेडिएंट, और ये नहीं नहीं, हाँ ठीक है। कुछ मिस हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। अभी सही है, ठीक है। अम, अभी क्या करना है, लिस्ट में लेना है ना, तो पहले तो एक ये ले लेते हैं, कॉन्स्ट li। अभी लिस्ट में हमें क्या डालना है, डॉक्यूमेंट डॉट, पहले तो एलिमेंट हमें क्रिएट ही करना होगा ना, क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट जो हम करेंगे वो क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अब इस लिस्ट के कंटेंट में क्या जाएगा वो सेट करेंगे, ठीक है। तो इसके जो टेक्स्ट कंटेंट है, इसके टेक्स्ट कंटेंट में क्या जाएगा, ठीक है। इसके टेक्स्ट कंटेंट में हमें कुछ नहीं, इंग्रेडिएंट को सेट करना है ना, तो इंग्रेडिएंट ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अभी ये सब सारा, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ ना, हमने अभी जितना भी था ना, हमने सबको एक एक करके लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, पर अपेंड भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड चाइल्ड, और हमने जो लिस्ट बनाया ना उसको अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप एक रेसिपी खोलेंगे, उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपको ऐसे लिस्ट के तरह दिखेंगे एक साथ, ठीक है। ये हो गया।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे पास बचा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो मैं हमने इमेज ले लिया है, हमने लेबल ले लिया है। तो जब हम व्यू बटन पे क्लिक, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, कहाँ गया बटन, इस पे जब क्लिक करेंगे तो मॉडल पॉपअप ओपन होगा। इमेज दिखेगा सबसे पहले, उसके नीचे लेबल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में इंग्रेडिएंट्स में हमने अगर इंग्रेडिएंट्स उसको मिला तो वो इंग्रेडिएंट्स निकालेगा यहाँ से, ठीक है, और उसको लिस्ट की तरह ना दिखा देगा, ठीक है। मॉडल के अंदर जो मॉडल इंग्रेडिएंट्स हमने हमारे पास ये है ना, इसके अंदर सेट कर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास बचा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो एक काम करते, तो मॉडल इंस्ट्रक्शंस कहाँ गया, मॉडल इंस्ट्रक्शंस, सोर्स ऐसा क्यों आ रहा है, सोर्स में हमने कुछ डाला नहीं है क्या? ठीक है, बाद में डाल देंगे। Source। तो इंस्ट्रक्शंस हो गया, इसके इनर एचटीएमएल में इसको हमें ना सेट करना पड़ेगा बैक टिक के साथ। तो बैक टिक हुआ, ये हुआ, ये, ठीक है। अभी देखो इसके इंस्ट्रक्शंस में क्या है, हम ना लिंक दे देंगे, ठीक है। और लिंक लिंक दे देंगे, क्योंकि हम या तो हमें, या तो आप वो चेक लगा सकते हैं कि अगर, क्योंकि वो चेक लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको वो उस पेज पे जाके और उसमें लाइक हर बार चेक करना कि उसमें इंग्रेडिएंट का कोई टैग है या नहीं है एग्जैक्टली तो सॉरी इंस्ट्रक्शंस के लिए लाइक इंस्ट्रक्शंस करके कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर है कि एक लिंक बना देने का और उस लिंक पे दे देंगे व्यू फुल रेसिपी या फिर व्यू फुल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हम वही करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक लिंक बनाएंगे यहाँ पे और इसके अंदर हमें यूआरएल को अपेंड करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और रेसिपी का ना हम यूआरएल डाल देंगे, ठीक है। और सॉरी रेसिपी का यूआरएल डालेंगे और टारगेट में ये वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और इसको हम कर देंगे क्लोज। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे, क्लिक टू व्यू फुल इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। ठीक है, अभी इसको एक काम करते हैं, इसको एक क्या बोलते हैं, जो हमारा मॉडल पॉपअप है ना, उसको एक ब्लॉक का वो भी दे देते हैं, लाइक उसका जो स्टाइल है ना डिस्प्ले होने का वो कैसा होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। तो वो दे देते हैं हम लोग। तो यहाँ के बाद, इसके बाद, ठीक है, इसको पीछे कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल डॉट स्टाइल आ रहा है क्या, हाँ, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और इसको हम कर देंगे ब्लॉक। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सीएसएस में होती हैं ना, सेट होती हैं, तो यहाँ पे आपको ये, मतलब इसलिए मैं डाउट कर रही थी, पता नहीं वो क्या बोलते हैं, सजेशंस में आएगा कि नहीं आएगा, पर आपको ऐसे सेट करना होगा यहाँ से, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट, और इसको हमें ऐड करना होगा, कहाँ पे ऐड करना है हमें, अगर मॉडल एक्टिव है तब, ठीक है। मॉडल एक्टिव ये हमें काम आएगा जब हम अभी सीएसएस करेंगे इसका, तो ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अभी देखो एक और चीज़ होगी ना, जैसा मैंने बोला था कि अगर आप इस पॉपअप को क्लोज करेंगे तो पीछे वाला जो ब्लर है वो हट जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, क्या बोलते हैं, विंडो का इवेंट लिस्टनर लगेगा, ठीक है। पर क्लोज बटन का भी इवेंट लिस्टनर आपको लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो क्रॉस रहेगा मॉडल पॉपअप पे, जो क्रॉस रहेगा वो भी तो एक क्लिक है ना, तो उसका भी तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोज बटन, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और कौन सा इवेंट है, क्लिक है ना, तो क्लिक है, और क्लिक में क्या होना चाहिए, तो हम लिखेंगे एक एरो फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब क्लोज करेंगे ना तो मॉडल क्या होना चाहिए, उसका कुछ हमें ज़रूरत नहीं है ना, उसके स्टाइल से कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली हमें उसे रिमूव कर देना, ठीक है, स्टाइल को नन कर देना और मॉडल को हटा देना है जब क्रॉस पे क्लिक करे कोई तो।
ठीक है, तो मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले में यहाँ पे हो जाएगा नन। ठीक है, जब कोई क्लोज बटन पे क्लिक करेगा तो। और क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट, और इसका एक फंक्शन होता है रिमूव। और क्या रिमूव, मॉडल एक्टिव, है ना, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये हम ना सीएसएस में यूज़ करेंगे कि मॉडल एक्टिव को उसका ना क्या बोलते हैं, डिस्प्ले कब रखना है, मतलब कब ब्लॉक दिखाना है और कब नहीं दिखाना है। ठीक है, कब ब्लॉक डिस्प्ले करना है, कब डिस्प्ले को नन करना है। ठीक है, और कब डिस्प्ले में मतलब ब्लॉक दिखाना है हमें। तो हम इसका जब यूज़ करेंगे ना सीएसएस में, क्लास लिस्ट में देखो हमने ऐड किया है इसको। ठीक है, तो मॉडल एक्टिव एंड इसको ना हम बेसिकली अपने सीएसएस में यूज़ कर सकते हैं सीधा। एंड बेस्ड ऑन किसमें क्या है, क्या सिलेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जा सकता है कि डिस्प्ले को नन रखना है या फिर ब्लॉक रखना है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी ये हुआ, इसको बंद कर देंगे। अभी जो बताया ना, जब कोई क्लोज कर देगा तो जो विंडो का इवेंट लिसनर है हमें वो लगाना है। ठीक है, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है तो क्लिक। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे होगा इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अगर इसका जो टारगेट है अगर मॉडल है तो। ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट, और अगर ये है तो हमें क्या करता है, हमें डिस्प्ले को नन कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टाइल आएगा ना, मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले ये हो जाएगा हमारा नाम। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में और जब नन होगा तो क्या होगा, तो हमें बताना पड़ेगा ना इसको, इसको ये रिमूव हुआ है इसका मतलब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, कहाँ पे है हमारा, क्लास लिस्ट है ना, क्लास लिस्ट में रिमूव फंक्शन जो है, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, मतलब बेसिकली हम बता रहे हैं कब होगा ये। ठीक है, तो मॉडल एक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब ना इन ये जो है ना, ये जो क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी है ना, इसका हम लोग यूज़ करके और सीएसएस में करेंगे, मतलब क्योंकि हमें जो ब्लर करना है पीछे बैकग्राउंड, वो सब चीज़ें जब होंगी ना कि कब हाईलाइट होगा कब ब्लर होगा, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं सीएसएस में अब। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी नौटंकी करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जाएंगे सीएसएस में, और बेसिकली हमारा जो मॉडल पॉपअप है उसको स्टाइल कर देते हैं और इसको भी सेट कर देते हैं। ठीक है।
तो CSS यहाँ पे कंप्लीट हुआ अभी। और अगर हम अभी देखेंगे तो अगर बटन पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं तो आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस में कुछ नहीं है तो सीधा लिंक है। ठीक है, हमने क्योंकि सीधा लिंक ही डिस्प्ले किया है क्योंकि हमें सीधा इसका टैग मिला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट आई थिंक अगर स्टैंडर्ड साइज जो भी है ब्राउज़र का, बट यही है लाइक स्टैंडर्ड साइज 67 ही होता है जनरली देखा जाए तो आप इसको चाहें तो आप इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, आपको जैसा दिखाना दिखा सकते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो अभी ये ओपन है तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, ब्लर की जगह इसका कलर चेंज किया है। ठीक है, और इसको अगर मैं क्लोज करूँगी तो ये पेज हाईलाइट हो जाएगा, है ना, वो कलर हट जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ऑल्दो इतना नेसेसरी नहीं था बट कहीं पे भी अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे एक मॉडल पॉपअप ऐड करना होगा। ठीक है, और वो मॉडल पॉपअप को आपको सबसे पहले हमने क्या किया था, बटन ऐड किया था, है ना। और बटन कहाँ गया, बटन ऐड किया था। ठीक है, और उसको एक क्लास दे दिया था बटन को हमने, है ना, क्लास दे दिया था और एक इवेंट लिस्नर लगाया था कि जब वो क्लिक होगा तो हमारा ये पॉपअप शो होना चाहिए। ठीक है, पॉपअप शो होगा और जब पॉपअप शो होगा तो हमें जो जो भी चीज़ें दिखानी है ना, मतलब ये जो मॉडल पॉपअप है, तो जब पॉपअप शो होगा तो जो मॉडल का हमारे पास मॉडल इमेज जो हमने बना के रखा है ऊपर, है ना, कांस्टेंट वेरिएबल, उसके सोर्स में हमें क्या सेट करना है, रेसिपी का में सेट करना है। हमारा जो मॉडल का टाइटल है उसके टेक्स्ट कंटेंट में क्या सेट करना है, रेसिपी का लेबल सेट करना है ना। फिर यहाँ पे तो कुछ था नहीं बट इंग्रेडिएंट लाइंस हमारे पास थी तो हमने उसको लूप करके हमने उसको एक लिस्ट एलिमेंट में ऐड करके और यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में दिखा दिया इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है, हमने इनिशियली क्या किया है, इंग्रेडिएंट को बस अब मतलब रीसेट किया है, जो कि आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ता ऑनेस्टली। फ़र्क तो पड़ता शायद, अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट खोलूंगी तो शायद इशू क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बट ठीक है, तो इसको पहले ब्लैंक सेट किया है, फिर इंग्रेडिएंट लाइंस को वापस से वो करके घुमा के और उसका लिस्ट क्रिएट करके हमने अपने मॉडल इंग्रेडिएंट्स में सेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रीसेट ही कर रहे हैं, इसको बेसिकली ब्लैंक कर रहे हैं। ठीक है, फिर मॉडल इंस्ट्रक्शंस में हमने सीधा लिंक दिखा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जब भी हमारा मॉडल एक्टिव होगा, ठीक है, मतलब जब भी हमारा ये क्या बोलते हैं हम, जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे, है ना, क्लोज बटन को, जब क्लोज बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो है ना बॉडी से हट जाएगा। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं हम लोग इसको, बॉडी से रिमूव कर रहे हैं कि एक्टिव नहीं है। ठीक है, और जब ये क्लोज बटन मतलब बाकी के टाइम, राइट, जब वो एक्टिव है तो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, सॉरी, डिस्प्ले नॉन, हाँ ये विंडो का था ना, ये विंडो का था। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही था इसके अंदर। आई होप आपको अगर पूरा 100% समझ नहीं आया हो या फिर हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताई हैं, मतलब मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना जितना समझ में आया है इन द सेंस जितना मुझे लगा एक्सप्लेन करना चाहिए उतना किया है। बाकी जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है या फिर अगर ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि ये हम कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले पा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आया तो एटलीस्ट मुझे लगता है आपको यहाँ तक तो करना ही चाहिए बेसिक, अगर मॉडल पॉपअप नहीं करना चाहिए तो यहाँ तक तो बहुत ही बेसिक है। आप बेसिक से HTML बना के, ठीक है, नॉर्मल तो आप बना ही सकते हैं HTML जहाँ पे आप क्या बोलते हैं ये दिखा रहा है, इतना तो आप बना ही सकते हैं। इतना बनाने के बाद में आपको बस सब कुछ जावास्क्रिप्ट में लेके जाना है और क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट, API रिक्वेस्ट करनी है और रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अगर आपको CSS और ये सब इतना कुछ नहीं करना है, अगर आपको उतना अभी अभी तक आपने उतना नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें और जो लॉजिक एटलीस्ट उतना जितना समझ में आए उतना करना चाहिए। बाकी आई थिंक इसमें इतना ही था, बाकी तो और कुछ मैंने ऐड नहीं किया है। So that's it for now. I hope you liked it and thank you for watching.